19 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4, इसको डेसिमल पॉइंट मत समझ लेना, ये मल्टीप्लिकेशन का डॉट है, प्लस डॉट 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 1 बाई n इंटू एन प्लस 1। देखो यहाँ पे तो सीरीज का जनरल टर्म खुद ही दे दिया है 1 बाई n इंटू एन प्लस 1। हम लोग को भी देख के समझ में आ रहा है हर एक टर्म में जो उस टर्म का नंबर है, जैसे सेकंड टर्म तो 2 इंटू इट्स नेक्स्ट नंबर डिनोमिनेटर में, तो अगर nth टर्म होगा तो डिनोमिनेटर में होगा n इंटू एन प्लस 1, न्यूमरेटर 1 ही। ये जो n इंटू एन प्लस 1 है, इसको डायरेक्टली समेशन करने का हम लोग के पास कोई तरीका नहीं है, बिकॉज n और n प्लस 1 दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होते तो पहले के सम्स की तरह हम लोग कर लेते, इसलिए व्हाट वी डू इज ये जो n इंटू एन प्लस 1 है इसको हम लोग अलग करेंगे। दैट मीन्स ये 1 बाई n इंटू एन प्लस 1 विच इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, इसको अलग करेंगे n और n प्लस 1 को। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। वी विल डिवाइड इट लाइक दिस, a बाई समथिंग बाई n प्लस समथिंग बाई n प्लस 1। ये मेथड को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। नॉर्मली ये इंटीग्रेशन में यूज होता है, बट और कोई तुम लोग को यहाँ पे ये करते टाइम में बोलेगा नहीं कि दिस इज पार्शियल फ्रैक्शंस, या एक अलग तरीके से करेगा, बट ये हम तुम लोग को यही दिखा के कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड एंड कन्वेंशनल मेथड। याद भी रहेगा हमेशा इस तरह से करना है, और ये बाद में इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। इनफैक्ट ओवरऑल भी काफी अच्छा काम आता है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एक फैक्टर है, दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एक फैक्टर है, बट दोनों एक साथ ही। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग किस तरह से करते हैं, यही जो डिनोमिनेटर है n इंटू एन प्लस 1, इसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय n इंटू एन प्लस 1। तो 1 इक्वल टू a इंटू एन प्लस 1 प्लस b इंटू एन हो जाएगा। नाउ वी पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, लेट अस पुट n इज इक्वल टू 0। हम लोग कोई भी वैल्यू n का पुट कर सकते हैं, बस दोनों साइड पे पुट करना पड़ेगा इक्वेशन के और हर एक टर्म में। अब इस साइड में तो कोई n का टर्म ही नहीं है, नॉट आवर फॉल्ट, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 1 प्लस b इंटू 0 पूरा ही 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 ही आ जाएगा। नाउ पुट n इज इक्वल टू minus 1 in this equation, so that minus 1 plus 1 a into 0, a उड़ जाए तो ये हो जाएगा 1 is equal to a into 0 because n के जगह पे minus 1 है, plus b into minus 1, तो ये हो जाएगा b into minus 1, तो 1 is equal to minus b, that means b is equal to minus 1. So a equal to 1, b equal to minus 1, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये हो जाएगा 1 बाई n एंड b के जगह माइनस 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई n प्लस 1। अब एक्चुअली इसको अगर एलसीएम करके सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा ये टर्म। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, अब हम लोग tn इस फॉर्म में लेंगे एंड इसका समेशन करेंगे। तो tn इस फॉर्म में लेंगे एंड Sn इज इक्वल टू समेशन tn समेशन 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। अब इसको हम n की जगह k कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे k इज इक्वल टू 1 टू n, जनरलाइज करने के लिए। k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हम लोग को ये कैलकुलेट करके ये वाला टर्म मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये वाला, k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये वाला करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है समेशन, अच्छा डायरेक्टली कर देते हैं। k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस हाफ, प्लस k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 1 बाई 3। k का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 4। k का वैल्यू n पुट करेंगे तो 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। इससे क्या होगा, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, ऐसे करते करते सब कुछ कैंसिल होते जाएगा। पिछले वाले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म और नेक्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, तो लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हम लोग के पास
फर्स्ट टर्म का 1 एंड लास्ट टर्म का -1 बाई n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 -1 बाई n प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद n बाई n प्लस 1 इज द आंसर. दिस इज